हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण का पाठ 15, वाक्य एवं वाक्य के भेद व प्रभेद। यहाँ कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, चित्र देखिए आप। यह मेरा विद्यालय है, आज होली है, मैं अमन से मिला। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में प्रयुक्त शब्द सार्थक तथा एक व्यवस्थित क्रम में हैं। अतः इन वाक्यों में कहे गए कथन स्वयं में पूर्ण हैं, क्योंकि इनमें कही गई बातें अपना अर्थ स्पष्ट कर रही हैं। अतः यह स्पष्ट होता है कि पदों का एक व्यवस्थित समूह, पदों का वह व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या उद्देश्य को पूर्णतः व्यक्त करे, वाक्य कहलाता है। एक वाक्य में कर्ता और क्रिया होना आवश्यक है। इस आधार पर वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के अंग कौन कौन से हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। सामान्यतः वाक्य की रचना दो अंशों से होती है, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य प्राय वाक्य के प्रारंभ में और विधेय वाक्य के अंत में होता है। जैसे उद्देश्य पिताजी, विधेय है बगीचे में टहल रहे हैं। उद्देश्य दुकानदार ने, विधेय चावल तोल लिए। उद्देश्य आरती, विधेय झाड़ू लगाकर गई। उद्देश्य माँ ने, विधेय बच्चों के लिए खीर बनाई। उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य के लिए जिन विशेषणों का प्रयोग किया जाता है उन्हें उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। उदाहरण, तो पहला वाक्य है शेर दहाड़ रहा है, तो शेर उद्देश्य है। दूसरा वाक्य है बब्बर शेर दहाड़ रहा है, तो जो बब्बर शेर यानी उद्देश्य का विस्तार इस वाक्य में हुआ है। फूल खिल रहा है, तो फूल उद्देश्य है, खिल रहा है विधेय है। सुंदर फूल खिल रहा है, तो सुंदर फूल अब उद्देश्य का विस्तार किया गया सुंदर से। विधेय का विस्तार, क्रिया के कर्म या विशेषण विधेय का विस्तार कहलाते हैं। उदाहरण, बच्चे खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं विधेय है इस वाक्य में। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो विधेय का विस्तार हुआ है, यानी वो क्या खेल रहे हैं ये बताया गया है। विधेय का विस्तार यानी फुटबॉल खेल रहे हैं। कोयल कूक रही है, तो कूक रही है विधेय है। कोयल मधुर स्वर में कूक रही है, तो यहाँ पे विधेय का विस्तार किया गया है। वाक्य के दो भेद होते हैं, एक तो रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य भेद करेंगे हम। रचना के आधार पर वाक्यों के तीन भेद माने गए हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, सरल वाक्यों में एक ही विधेय होता है। जैसे महेश ने मुलाकात की, अमर ने नाश्ता किया, सचिन और मयंक समय से आए, अमर, राजीव और मनोज चले गए। तो ऊपर दिए गए क और ख वाक्य में उद्देश्य में एक एक पद है, ग और घ में वाक्य में 2 और 3 पद हैं, परंतु चारों वाक्यों में विधेय एक ही है, यह सरल वाक्य है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक समानाधिकरण वाक्य हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे विनीत विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। वह घर से चला गया परंतु रास्ते में खेलने लगा। पहले वाक्य में विक्रम स्कूल जाता है एक सरल वाक्य है और मन लगाकर पढ़ता है तथा मन लगाकर पढ़ता है दूसरा सरल वाक्य है। इन दोनों सरल वाक्यों को और संयुक्त से जोड़ दिया गया है, संयुक्त किया गया है। और से जुड़कर बने इस वाक्य में दोनों उपवाक्य परस्पर समानाधिकरण उपवाक्य कहे जाते हैं। दूसरे वाक्य में वे घर से चला गया पहला समानाधिकरण उपवाक्य है तथा रास्ते में खेलने लगा दूसरा समानाधिकरण उपवाक्य है। दोनों परंतु योजक शब्द से संयुक्त हुए हैं। तीसरा है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो वह मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे अजनबी ने पूछा कि तुम कौन हो, मुझे पता है कि वह आज नहीं जाएगा जबकि उसकी वहां बहुत आवश्यकता है।
उपयुक्त वाक्यों में दो या दो से अधिक उपवाक्य हैं। वाक्य अ में अजनबी ने पूछा प्रधान उपवाक्य है और तुम कौन हो आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि जो दूसरा उपवाक्य पहले पर निर्भर है। वाक्य ब में मुझे पता है प्रधान उपवाक्य है और बाद में दोनों उपवाक्य आश्रित उपवाक्य हैं। उन्हें आश्रित उपवाक्य इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रधान उपवाक्य की आकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक, इच्छा बोधक, संदेह बोधक और संकेत वाचक। सबसे पहले पढ़ेंगे हम विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात या कार्य के होने या करने का बोध हो, जैसे वर्षा हो रही है, प्रधानमंत्री ने लाल किले पर भाषण दिया, ठंडी ठंडी हवा बह रही है। निषेधवाचक यानी नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात का या कार्य के ना होने, ना करने का भाव प्रकट होता है, जैसे वह इस मुद्दे पर बात नहीं कर पाया, इस समय घड़े में पानी नहीं है, यानी जहां पे ना शब्द जुड़ा हो, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा ली जा रही हो। जैसे ऐसे वाक्य में किसी बात या कार्य के लिए आज्ञा, प्रार्थना या उद्देश्य का भाव रहता है। यहां से चले जाओ, मतलब आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, यहां बैठ जाओ, किसी का मन न दुखाना, तो यहाँ पे एक उद्देश्य है कि आपको ये काम करना है। प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज कितनी तारीख है, हमें कौन रोक सकता है, बाला साहब कौन है। विस्मयादि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध हो, जैसे अरे ये क्या हो गया, आहा तुम आ गए, हाय डकैत ने सब कुछ लूट लिया। इच्छा बोधक वाक्य। इच्छा बोधक वाक्य किन्हें कहते हैं? जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा, शुभ कामना तथा अभिलाषा का भाव प्रकट किया जाता है। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, ईश्वर करे कि तुम भारत धर्मगुरु बनो। 7वां भेद है संदेह बोधक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध होता है, जैसे हो सकता है कि तुम्हें कल दफ्तर आना पड़े, शायद आज बारिश हो, तो यानी यहाँ पे संदेह है। संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों का होना किसी स्थिति पर आधारित हो, संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, परिश्रम करोगे तभी सफल होगे। उम्मीद करती हूँ आपको इसके 8 भाग अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए बच्चों आगे पढ़ेंगे। वाक्य रूपांतरण। किसी बात को अनेक प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, यानी हम अपनी बात को अनेक तरीके से कह सकते हैं। इसीलिए एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य के रूप में बदला जा सकता है। रूपांतरण से वाक्य के अर्थ में परिवर्तन ना हो, इस बात पर ध्यान देना आवश्यक होता है। तो सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य कैसे बनाते हैं, चलिए सीखते हैं। सरल से मिश्रित वाक्य बनाते समय हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। सरल वाक्य में 2 उपवाक्य बनाए जाएं, जिसमें एक प्रधान हो और दूसरा आश्रित हो। दूसरा, दोनों उपवाक्यों को व्याधिकरण उपवाक्यों से जोड़ा जाए। जैसे उदाहरण देखते हैं। तो सरल वाक्य है, वर्षा आने से सभी लोग प्रसन्न हो उठे थे। मिश्रित वाक्य कैसे बनेगा? जब वर्षा आई तब सभी लोग प्रसन्न हो उठे। शेर पिंजरे में दहाड़ रहा था। जो शेर पिंजरे में है वह दहाड़ रहा है। तीनों नदियों के मिलने के स्थान को संगम कहते हैं। तो ये एक सरल वाक्य है। इसका मिश्रित हमने करा, जहां 3 नदियां मिलती हैं उस स्थान को संगम कहते हैं। अब हम करेंगे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाया जाए। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए देखते हैं कौन सी 3 बातें हैं। पहला, सरल वाक्यों से 2 उपवाक्य बनाए जाएं, यानी हमारा जो एक वाक्य है उससे हमें 2 उपवाक्य बनाने हैं। दोनों उपवाक्य स्वतंत्र हों, उसमें आश्रय और आश्रित संबंध ना हो।
दोनों उपवाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े हों। जैसे सरल वाक्य है, मैंने उसे पढ़ा लिखाकर अमेरिका भेजा। संयुक्त कैसे बनेगा? मैंने उसे पढ़ाया लिखाया और अमेरिका भेजा। वह हरी मिर्ची खाते ही रोने लगा। संयुक्त वाक्य, उसने हरी मिर्ची खा ली इसीलिए वह रोने लगा। नेताजी के भाषण शुरू होते ही लोग उठकर चले गए। तो संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा? नेताजी ने भाषण शुरू किया और लोग उठकर चले गए। संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाते समय संयुक्त वाक्यों में आश्रित और आश्रय संबंध जोड़ दीजिए। दूसरा, संयुक्त उपवाक्यों को व्याधिकरण समुच्चय बोधक से जोड़ दीजिए। जैसे संयुक्त वाक्य है, रीमा ने बाजार से सामान खरीदा और घर आ गई। इसका मिश्रित वाक्य बनेगा, जब रीमा ने बाजार से सामान खरीद लिया तब वह घर आ गई। महेंद्र गरीब है किंतु ईमानदार है। यद्यपि महेंद्र गरीब है तथापि ईमानदार है। अर्थ की दृष्टि से, तो अर्थ की दृष्टि से कैसे इसका पढ़ेंगे हम भेद? अर्थ के आधार पर वाक्यों को प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, विधानवाचक आदि वाक्यों में परस्पर बदला जा सकता है। जैसे छात्र पुस्तक पढ़ेगा, ये विधानवाचक है। अरे छात्र पुस्तक पढ़ेगा, ये विस्मयवाचक हो गया। इसी तरीके से निषेधवाचक, छात्र पुस्तक नहीं पढ़ेगा। प्रश्नवाचक, क्या छात्र पुस्तक पढ़ेगा? आज्ञावाचक, छात्र पुस्तक पढ़ो। संकेतवाचक, छात्र पुस्तक पढ़ेगा तो सीखेगा। संदेहवाचक, शायद छात्र पुस्तक पढ़ेगा। इच्छावाचक, छात्र पुस्तक पढ़े। बच्चों, अब इस पाठ की पुनरावृत्ति कर लेते हैं, एक बार सारा रिवाइज हो जाएगा। वाक्य भाषा की वह इकाई है जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह से व्यक्त करती है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। सरल वाक्य में एक क्रिया पदबंध होता है और जटिल वाक्य में एक से अधिक क्रिया पदबंध। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छाबोधक, संकेतवाचक, संदेहबोधक और विस्मयादि बोधक। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।